Hello everyone, myself Kumar Aryan and welcome back to our YouTube channel Government Job Test Experts। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 26 में 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज की क्लास में हम लोग 27 में 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे और एक कदम सफलता की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नीचे दी गई तालिका किसी विशेष सत्ता के 5 अलग अलग मतलब क्या है 5 डिफरेंट में एक कस्बे के किसी कॉलोनी किसी इलाके का 6 अलग अलग बेकरियों द्वारा बेचे गए केक की संख्या दर्शाती है। ये जो डाटा दे रहा है आपको इसमें क्या बताया गया है कि इसमें किसी जगह का किसी लोकेलिटी का 5 बेकरी का दुकान 6 बेकरी का दुकान दिया हुआ है जिसमें 5 अलग अलग दिन में उनका क्या क्या सेलिंग हुआ है वो डाटा दिया हुआ है। जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाय बेकरी एफ इन अ सिंगल डे। बोला क्या गया है कि एफ के द्वारा किसी भी दिन सबसे ज्यादा जो बिक्री हुई है वो क्या है। तो देखिए पहले तो एफ के द्वारा सबसे ज्यादा बिक्री जो हुई है 308 और डिफरेंस किससे माइनस करना, देखिए बोला है ना एक दिन में बेकरी एफ द्वारा बेचे गए केक की अधिकतम संख्या और एक दिन में बेकरी बी द्वारा बेचे गए केक की न्यूनतम संख्या के बीच का कितना अंतर है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे कम किस दिन बेचा है तो 205, 275, 314, 295, 260, तो ये हो गया आपका 205। अगर आप इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 308 माइनस 205 दैट इज 103 आ जाएगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है हमारा, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको हम जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे उसको याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे बिना किसी वेरिएबल को एज्यूम किए हुए। देखिए क्या है, यदि एक सकारात्मक पूर्णांक विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है, मतलब कोई नंबर है तो 7 से डिवाइड किया जाता है तो कितना रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर बचता है 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो आप 7x फैक्टर के फॉर्म में भी चल सकते हैं या सिंपली क्या करना है कुछ नहीं, इस 7 को और रिमाइंडर को ऐड कीजिए तो 7 प्लस कितना हो गया 3, 10 हो गया करेक्ट। अब बोला गया कि इस नंबर में कितना हम ऐड करें कि वह 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर 10 में प्लस 4 ऐड कर देंगे तो 14 वो डिविजिबल है, तो 14 हमारा करेक्ट आंसर है। इन सब क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर इस क्वेश्चन ने बहुतों को तंग किया था। बहुतों ने ये पूछा था कि सर ये क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि फॉर्मूला पे अगर हम बैठा रहे तो उस हिसाब से तो आ नहीं रहा है, तो करेंगे कैसे, तो वो देखते हैं। अच्छा, हमारे पास है क्या वो देखिए, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना सॉरी। तो क्या हम इसको x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 8 हो जाएगा। ऐसे हम बोथ साइड डिवाइड कर दें किससे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, तो हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर इस x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे के स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 8 का स्क्वायर 62 माइनस 2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये हो गया हमारा 62। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 62 हो जाएगा। ये पेन फिर से डिस्टर्ब करने लगा है, चलिए यहाँ पे हो गया हमारा 62। अब और एक बार इसको सेम करेंगे, इसको हम a मान लेते हैं, इसको 1 बाई ए स्क्वायर अगर ऐसे माने, तो अब हम इसका अगर x टू द पावर 4 आगे और करें तो 1 बाई एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 62 का स्क्वायर 3844 माइनस 2 दैट इज x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास 3842। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये दिख रहा होगा 3842 है, अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग को करना क्या है कि इसको पहले इधर लेके आते हैं। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हम बोल सकते हैं x टू द पावर 4 माइनस 3842 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, हमें निकालना क्या है, हमें ये वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, इसके साथ x4 चाहिए। तो करेंगे क्या, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम लोग इसको x टू पावर 4 से,
तो हमारे पास बच के क्या आएगा, तो x टू द पावर 8 प्लस 3842 x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए जीरो ही आएगा, तो जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं हर बार परसेंटेज निकाल निकाल के क्वेश्चन में, या फिर सक्सेसिव परसेंट का तरीका यूज करके। लेकिन हम यहाँ इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। इस आधार पर 2 वर्षों के बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 1600 है। अगर 1600 है तो 2 साल बाद क्या होगा, तो कुछ नहीं, 1600 का 5% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 16,000 प्लस 800 कीजिए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16,800। 16,800 का फिर 5% कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 840। अब ऐड कीजिए 04671, तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा 1640। तो ये हो गया तुरंत चुटकियों में सॉल्व करना, है ना। आप इसको फॉर्मूला पे बैठाइएगा ए बी मान के, फिर तो वो लंबा चला जाएगा। इस सब क्वेश्चन को ओरली जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आता है और आज हम इसको सीखेंगे कि कैसे कुछ सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई है। मूल कीमत को पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत में वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए, कोई टीवी है जिसका दाम 20% से गिरा गया है। अब अगर उसको वापस से पुराने प्राइस पे लाना है, ओल्ड प्राइस पे, तो उसका प्राइस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना परसेंट। तो करेंगे क्या, देखिए हम मान लेते हैं जो सीपी था हमारा, जो कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल प्राइस जो भी बोलिए, वो है हमारा ओरिजिनल प्राइस है 100। ठीक है, उसमें 20% की कमी की गई, तो न्यू प्राइस क्या बन के आ गया, तो वो आ गया 80 रुपीज आ गया। करेक्ट, अब इसमें कितना का इंक्रीमेंट किया जाए कि वो वापस ओरिजिनल प्राइस हो जाए, तो करेंगे क्या, डिफरेंस कितने का है, 20 रुपए का है, डिवाइडेड बाय किसका, हम अभी इस पे ना कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 20/80 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज, तो ये और ये 4 और ये इसको काट देगा 25 बार में, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 25%, है ना। एकदम कुछ सेकेंड्स में इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, a discount of 20% of the mark price of an article is allowed and then the article is sold for rupees 1380। the mark price of the article is, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है जिस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है, किस पे, मार्क प्राइस पे। तो अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो बोलिए उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, या फिर मार्क प्राइस हम निकालना है अगर, तो मार्क प्राइस क्या आएगा, देखते हैं। क्वेश्चन में भी हमें मार्क प्राइस मांगा गया, अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितना में गया होगा, 80% में। तो कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि 80% ऑफ जो हमारा मार्क प्राइस होगा, इसको एक्स भी आप मान सकते हैं, वो कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1380 रुपए में बेचा गया है। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू आपके लिए क्या हो जाएगा, तो 1380 गुने 100 बटा 80। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 17.25, ये और ये सॉल्व करने के बाद इनटू 100 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 1725 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है हमारा 1725, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप लोग भी जो पुराने क्लास में बताया गया उसको प्रैक्टिस में लाके याद कर लिए होंगे, या फिर उस कॉन्सेप्ट को, उस अप्रोच को समझ लिए होंगे कि कैसे कम समय में सॉल्व करना है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 20 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 432 है, मुख्य उधार क्या है। तो मेन प्रिंसिपल निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए एक अच्छे से अप्रोच और अलग अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन से हम लोग बच सके, जितना मिनिमम कैलकुलेशन हो सके और जितना सिंपल कैलकुलेशन हो जाए। जब भी ऐसा तो हमें करना क्या है, मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल था 100, कितना था, प्रिंसिपल 100 था। तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो अगर हम इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाले 3 साल के लिए तो वो क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं अमाउंट किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, वो आ जाएगा, देखिए 20 है तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, और 3 साल के लिए तो 60, तो ये हो जाएगा 160।
करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम अमाउंट निकाले किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तब क्या हो जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, परसेंटेज रेट ऑफ परसेंट 120 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, ये सब बेसिक्स है, ये सब आप लोग को पता होगा। टाइम कितना है, 3 इयर्स के लिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 100 इंटू 120 बाई 100 इंटू 120 बाई 100 इंटू 120 बाई 100, ठीक है। तो अब जब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये जीरो, ये डबल जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आएगा 172.8 आएगा, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर लेने के बाद अब देखिए ध्यान से, 160 सिंपल इंटरेस्ट था, 172.8 कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो डिफरेंस कितने का आया, 12 रुपए का। कितने, 12.8 रुपए का आया, 12.8 रुपए का आया। कब, जब हमारा प्रिंसिपल 100 था। तो अगर 1 रुपये इंटरेस्ट कब आएगा, तो जब 100 डिवाइडेड बाय 12.8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 432 रुपए का। तो 400 अगर 32 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग जान रहे हैं, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पुट कर देंगे इंटू 432। जब आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3375। अब चेक कीजिए क्या ऑप्शन में है हमारा ये, तो बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, जो भी वैलिड वोट था उसका उसको 60% प्राप्त हुआ। कुल 20% वोट थे। यदि कुल मत 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी। तो जो हमारा दूसरा कैंडिडेट था उसको कितना मिला, इस बार हमें वो निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, तो देखिए एक कैंडिडेट वैलिड वोट का 60% मिला है, ठीक है। 20% वोट्स वेर इनवैलिड था, है ना। तो मान लेते हैं टोटल वोट्स 100% था, उसमें से 20% वोट्स इनवैलिड था, तो बचा कितना, 80%। तो 80% का 60% किसको, कैंडिडेट को। तो 80% का 60% कितना हो जाएगा, 48% ऑफ टोटल, 48% ऑफ टोटल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स रिसीव्ड। अगर इसको आपका 48% आया है, मतलब मान लीजिए 60% था वो चला गया, तो 40% कितना बचेगा, 32, चलिए ठीक 32, तो 32 मिला है वो, ठीक है। 32%। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स अदर कैंडिडेट रिसीव, इधर टोटल वोट्स वेर इतना, तो टोटल वोट्स कितना थे, तो टोटल वोट्स हमारे पास इतना है ना। तो 32% ऑफ किसका, 16250 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 32/100 इंटू 16250, ठीक है। ये डबल जीरो यहाँ पे एक जीरो खत्म हो गया इससे, उसके बाद आपका ये आ गया 16, ये आ गया 5, ठीक है। इसको आप काटिएगा, 5 दिया 15 और उसके बाद 2 10 25, 325। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, नहीं 16 48 और 25 गुने 8 करते हैं तो 200, तो यहाँ 5200 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5200 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, ओ केंद्र सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, मतलब है एक सर्कल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, उसका सेंटर है ओ, ठीक है। और ए बी 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, और ए बी मान लेते हैं एक कॉर्ड यहाँ पे है जिसका मेजरमेंट है या जिसका लेंथ है टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला, यदि ओ एम ए बी पर लंबवत है, क्या है, ओ एम ए बी पे, तो ओ एम यहाँ बना दिए और ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से बताया, अभी जस्ट बताया गया कि रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये इस टोटल कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, दैट इज ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ओ एम बी। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लोग बोल सकते हैं ओ एम या एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज ये आपका कितना हो जाएगा। तो ये आगे फिर आपका सॉल्व हो जाएगा, ये पेन प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 का स्क्वायर 49, दैट इज अंडर रूट 15 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है हमारा अंडर रूट 15? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में टफ लग रहा होगा, बट ये टफ नहीं है, ये आसान है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि देखिए पहला चीज कि यहाँ पे हमारा 51% ऑफ 4800 है। देखिए परसेंट मतलब 100 नीचे भी है, तो ये डबल जीरो खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 56 इंटू 48। देखिए यहाँ एक टाइपिंग एरर है, यहाँ 3 इस जगह पे नहीं है, ये 9 का पावर 3 है। तो 9 का पावर 3 कितना हो जाएगा 729 इंटू 8। अब यहाँ डिवाइड में 6561 है, ये जो नंबर है ये आपका 81 का स्क्वायर है, तो रूट के बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 81, और चूंकि डिवाइड में है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में कर दिए, माइनस ये 48/100 हो जाएगा 48%, है ना, इंटू 81 डिवाइडेड बाई 8 नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज रहने देंगे। देखिए ये 8 इसको 48 को 6 टाइम्स में काट देगा, ये जो 81 है ये को कितने 9 टाइम्स में काट देगा। 56 इंटू 48 कीजिएगा तो वो 6 8 8 9 72 माइनस 81 इंटू 6 वो आएगा आपका 486 बाई 100 है, तो दैट इज 4.86, ठीक है। इसको फिर आप जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो 42688 माइनस 72 जब करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 2616 माइनस 4.86। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2611.14। क्या देखिए ऑप्शन में है हमारा, देखिए 0.14 यहाँ पे हड़बड़ी में ये नहीं मार लीजिएगा, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 1 है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो करेक्ट है। ये और ये गलत ऑप्शन है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। तो आज जो आपको हम ट्रिक बताने जाने वाले हैं इसमें आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएगा उसको एक बार में सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन हमारा ऐसा रहेगा कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एक जगह से कार निकलती है और दूसरे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर उसी पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट पे आती है 40 किलोमीटर पर आवर की, तो डिस्टेंस वगैरह तो कुछ है नहीं, तो इसका एवरेज स्पीड निकालने का जो आपको फॉर्मूला आपको याद रखना वो क्या हो जाएगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई। और एक्स वाई क्या है, ये आने और जाने का स्पीड है, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, दैट इज ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो खत्म, 4 2 जा 8 8 6 जा 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में, ठीक है। तो 48 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या है क्वेश्चन हमारा, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइटम इन 6 डिफरेंट स्टेट्स ए बी सी डी ई एंड एफ, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर स्टेट डी। तो स्टेट डी का परसेंट कितना है 5% है ना, तो हमें निकालना क्या है 5% टोटल सेंट्रल एंगल। तो ये कैसे होगा, तो 5% दैट इज 5/100 इंटू 360 कर दीजिए, क्योंकि टोटल एंगल अराउंड द सर्कल 360 होता है। तो ये कितना आ गया आपका 5, ये 20 आ गया, ये जीरो खत्म, और ये कितना कट गया 18, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। यहाँ पे डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो 18 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्या है, ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है। इस क्वेश्चन में बहुतों को दिक्कत होता है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे सॉल्व करना है। एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जब तक जहां तक जो जो चीज मिला वो लिखिए। तो ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क इसका एलसीएम लेंगे तो 36 यूनिट आ जाएगा, है ना। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो ये 3 यूनिट काम करता है। बी कितना यूनिट काम करता है, तो बी आपका 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब वो रहे वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं और लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है, शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि कुल वेतन इतना है तो बी का हिस्सा देखिए,
बोल रहा है कि ए और बी दोनों साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन ए 2 दिन करके छोड़ दिया। तो ए अगर 2 दिन काम करके छोड़ा है तो उसका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 2 डे का जो उसका वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? तो रिमेनिंग वर्क बच गया आपका 30 यूनिट। अब एक बात बताइए, टोटल का प्राइस था, मतलब 36 यूनिट का प्राइस था आपका 2400, है ना? कितना था? 2400। तो एक यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा? तो एक यूनिट का प्राइस आपका हो जाएगा 2400 बाय 36 बोल सकते हैं, ठीक है? बोल सकते हैं? चलिए ठीक है। लेकिन काम किया कौन है ज्यादा? तो काम हमारा बी किया, कितना यूनिट किया? तो 30 यूनिट काम किया है। तो 30 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा? तो 30 यूनिट का जो आपका प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 2400 बाय 36 इंटू 30 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 6 के टेबल में 6 5 जा 36, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 हो गया। तो 4 यहाँ 400 इंटू 5 है, दैट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000। तो आंसर में क्या ऑप्शन है? तो हाँ है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब बी को कितना मिलेगा? तो उसको मिलेगा 2000 रुपए पूरा काम को खत्म करने के लिए, ठीक है? उसका हिस्सा बना। हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में देखा गया है, आता है रेशियो निकालने के लिए। देखिए क्या क्वेश्चन, a right solid right circular cylinder whose radius of the base is 15 centimeter and height is 12 centimeter is melted and molded into the solid right circular cone whose radius of the base is 24 centimeter. What will be the height of this cone? height निकालना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ये मान लेते हैं सिलेंडर है, अगर आप इसको रिमोल्ड करते हैं किसी भी शेप में तो इसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो स्फेयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो, या क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, ठीक है, प्रिज्म हो। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो जो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और कोण का कितना होता है? तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारे लिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कट जाएगा, तो पाई का कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा यहीं पे। सिलेंडर में रेडियस कितना है? 15 है, एंड हाइट कितना है? 12 है। तो 15 इंटू 15 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब 1/3 इंटू हमारे कोण के लिए रेडियस कितना है? तो रेडियस ऑफ द बेस कितना है? देखिए हुज रेडियस ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर। तो कोण का रेडियस कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ। तो 24 इंटू 24 इसको कर सकते हैं, इनटू हाइट निकालना है तो h को h रहने देते हैं। अब देखिए ये जो 12 है ये इसको 2 बार में काट देगा, 24 हो गया। ये जो आपका और क्या कट रहा है कहीं कुछ? हाँ कट रहा है, 3 पचे 25 कट जा रहा है और 3 अठे 24 कट जा रहा है। अब कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा है। तब क्या करेंगे, ये देखिए ये 3 इधर चला जाएगा, तो 5 3 जा 15 इंटू 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 8 2 जा 16, 16h हो गया, करेक्ट? तो अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? तो 15 इंटू 15 बाय 16 आ जाएगा, है ना? अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 है, 225 डिवाइडेड बाय 16 करना होगा, दैट इज 225 बाय कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14.0625, ठीक है? देख लीजिए क्या आंसर में है हमारा, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती है। तो अगर कोई डिस्काउंट दे ही ना तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो मान लेते हैं हमारा जो सीपी है वो कितना है? 100। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीपी है तो उसका प्रॉफिट कितना का होगा? तो सेलिंग प्राइस वो बेच रहा है 12%, 12.5% का, तो 12 रुपया 50 पैसा और इधर 100 रुपया, तो 112 रुपया 50 पैसा, करेक्ट? ठीक है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये क्या है कि मार्क प्राइस का 90% है। तो प्राइस क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि 90% ऑफ मार्क प्राइस दैट इज एक्स जिसको मान लें
वो 12112.50 के बराबर है। करेंगे तो x इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 112.50 इंटू 90/100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा लगभग 125 के या ऑलमोस्ट 125 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाइएगा, यहाँ एक जीरो डबल जीरो आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो इस जीरो के साथ खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा 112.5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 तो वो 125 आ जाएगा। अब देखिए सीपी कितना था 100 था, मार्क प्राइस कितना 125, तो अगर 125 रुपए में बेचेगा 100 रुपए में खरीदा तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 25% का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25%, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। अगर ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो वो समय पे अपना दूरी तय कर लेती है और पहुंच जाती है जहां पहुंचना है। इफ इट मूव्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब लेस से चले, हाँ सॉरी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो ये 35 मिनट लेट पहुंचती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। अच्छा एक बात बताइए, अगर पहला कंडीशन को ए मान ले और दूसरा कंडीशन को बी मान ले, तो पहला कंडीशन में वो चल क्या रही है 42, तो इसका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 42 रेशियो कितना 14 हो जाएगा। तो ये आपका 3 और ये 1 दैट इज स्पीड का रेशियो कितना हो गया 3:1 हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं उसका उल्टा होता है, तो 1:3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ टाइम में कितना यूनिट का गैप है 2 यूनिट का गैप है, और 2 यूनिट का गैप कब होता है तो कितना लेट करती है, तो 35 मिनट में ये टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। अब ये 35 मिनट इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 35/16, इसको काटिएगा तो 7/12 आ जाएगा आवर में। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 7/24 हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा करेक्ट, तो 7/24। अब एक बात बताइए, ये क्या है हमारा टाइम है, हमसे पूछा था लेंथ ऑफ द जर्नी, तो वो चल कितने पे रहा है 42 किलोमीटर पे, तो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 42 इंटू 7/24 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप आगे और सॉल्व कीजिएगा तब क्या होगा, तो इसको काटिए, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 42 है तो 21, ये आ गया 12, 21 इंटू 7 करिएगा तो 20 चले 20 140, तो 147/12 हो जाएगा। इसको जब आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा और आगे, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा इसको, तो देखिए ये आपका एवरेज मतलब लगभग निकालिए, तो 11 तो और 10 तो हो नहीं सकता, कैसे हम लोग अंदाजा लगाएंगे, देखिए 12 देखिए 12 इंटू 12 करेंगे 144 हो जाता है ना, तो ये तो 144 से ज्यादा, तो 12 के प्लस में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब आंसर क्या है कि आपका 10 और 11 वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब ये 144 है, बचा कितना 3 और फिर 0 तो 2 आएगा, तो 12.25 हो जाएगा आंसर आपका। तो आंसर कितना हो जाएगा 12.25, या तो आप सॉल्व कीजिए या नहीं तो फिर इस तरीके से अंदाजा लगाइए, ये आंसर आ जाएगा आपका 12.25 किलोमीटर। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने का आज आपको हम लोग ट्रिक सिखाएंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, वाह, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1.5 गुना है, तीसरी संख्या चौथी संख्या का 3 गुना है, यदि चार संख्याओं का औसत 10 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को डील करने का क्या है ना, इसको लास्ट से चलिए, कैसे देखिए, बोला है द फर्स्ट नंबर ऑफ 1/3, the first number is 1/3 of the second number, the second number is 1/5 times of the third number, the third number is 3 times the fourth number, फोर्थ नंबर तक लिया गया है, तो लेट द फोर्थ नंबर भी x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो x, ठीक है, उसको अगर हम x माने, ठीक, रिवर्स में ऑर्डर चलिए, तो चौथा नंबर x है प्लस तीसरा नंबर क्या हो जाए, तो चौथा नंबर अगर x है, the third number is the average fourth, the third number is 3 times the fourth number, तो हमारे पास क्या बोला गया है, जो थर्ड नंबर है वो 3 टाइम्स ऑफ द फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर x है तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस द सेकेंड नंबर इज 1/5 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो 1/5 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर कितना है 3x है, और 1.5 टाइम्स तो वो कितना हो जाएगा 4.5x हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा क्या बोला गया है, द फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर, 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर, तो 1/3 आपका अगर इसका हम निकाले 4.5 का, सेकेंड नंबर ये है ना, देखिए फोर्थ नंबर x था, थर्ड नंबर 3x आया,
फोर्थ थर्ड नंबर जो है आपका 4.5x आ गया, सेकेंड नंबर मतलब। और जो पहला नंबर है वो क्या बोला गया है, वो बोला गया है कि द फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कितना है 4.5, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/3 इंटू 4.5, करेक्ट। x है, ये कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 1.5x आ जाएगा। अब बताइए इनका एवरेज, चार नंबर है और एवरेज कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ना, तो इसको हम ये इधर आ जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए 1.5x प्लस 4.5x ये कितना हो गया, ये आ गया 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो 10x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 4। बोला क्या है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इन सब में देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 4.5x, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, तो x का वैल्यू 4 है तो 4.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिवर्स से चलना है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ाना नहीं है। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। देखिए इस 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं 12x का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस। अब देखिए ये a है ये b है, तो क्या 2 इंटू ए और b कीजिए तो a 12x इंटू 3/2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 6x बचेगा इधर, तो 3 2 जा 6, 6 जा 36x। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है, a ये है और b ये है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 12x माइनस 3/2, तो 12x माइनस 3/2 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, उसमें क्या है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एंड उसकी जो हाइट है ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो इसमें मांगा गया है आपका टोटल सरफेस क्या रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया बाय कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है, टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) होता है, करेक्ट। 2πr(h) होता है या 2πr इंटू एच प्लस आर होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h) होता है, तो ये 2 खत्म, ये पाई खत्म, ये आर खत्म। h कितना है हमारा, h है हाइट, तो 25 प्लस रेडियस कितना है 9 है, 25 प्लस 9 34 हो गया। उसके बाद h कितना है हमारा, तो h है हमारा 25 है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34:25, 34:25 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये क्वेश्चन नंबर कितना 19 का आंसर 34:25 हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 18, 36 एंड 54। 18, 36 और 52 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें पुट करना है क्या क्या, देखिए तो 18/36 ये 1/2 आना चाहिए, तो अब 52 बाय ये कितना आना चाहिए, ये x है, इसको सॉल्व करने देते हैं। यहाँ देखिए 1/2 आ गया, तो यहाँ कितना से हम डिवाइड करें कि 1/2 आ जाए, तो 52 का डबल कितना होता है 104 खत्म, है ना। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री से है, इसमें क्या मांगा गया है sin 67 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री माइनस sin 37 डिग्री इंटू cos 67 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 13 डिग्री इंटू cos 17 डिग्री माइनस sin 13 डिग्री इंटू sin 17 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, वो फॉर्मूला है कि cos a प्लस बी के फॉर्म में जो भी रहेगा तो वो क्या होता है, तो वो होता है cos a इंटू cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बताइए, ये साइन 67 डिग्री जो है इसको अगर हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री वाले के फॉर्म में कंप्लीट कन्वर्ट करना चाहें जो कि है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको कि साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, क्या इस 90 को लिख सकते, इसे सकते हैं ना 90 माइनस 27 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका cos 27 डिग्री हो जाएगा ना। तो सेम तरीके से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्या है, तो क्या sin 67 को हम लोग cos 27 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री
माइनस, अब यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज किए थे तो इस बार हम लोग कॉस को चेंज करके देखते हैं। तो साइन 37 डिग्री को साइन 37 रहने देना है, तो कॉस आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस आपका कॉस है तो वो क्या हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 27 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात देखिए ध्यान से, नीचे में तो ऑलरेडी इस फॉर्म को cos a प्लस भी लिख सकते हैं, दैट इज cos 30 डिग्री। अब वो ये वाला पोर्शन भी आपका इसी फॉर्म में आ चुका है, इसके फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री बाय cos 30 डिग्री वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 cos 60 का वैल्यू, और इसका रूट 3/2 होता है तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो ये 2 खत्म, आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/√3। क्या ऑप्शन में है हमारा 1/√3, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक दिन के 24 घंटों के प्रतिशत के रूप में एक छात्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किए गए घंटों का संख्या दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। विद्यार्थी प्रतिदिन कितने घंटे विद्यालय में व्यतीत करता है। तो स्कूल के लिए कौन सा है, तो ये ब्लू कलर का दिया हुआ है, तो स्कूल का वो मतलब स्कूल में उसका पूरे दिन का 30% ऑक्यूपाई होता है। तो 24 घंटे का 30%, कितना परसेंट, 24 घंटे का 30%, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, तो देखिए 30% ऑफ 24 आवर निकालना है ना, तो 30% ये हो गया। ये जो 24 आवर है इसको मिनट में पहले कन्वर्ट करते हैं, आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए आपका, दैट इज 24/60 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये 3 ये 20 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा पूरा तो ये आएगा आपका 7 आवर और 12 मिनट। ये चाहे तो आप ओरली भी कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए 24 घंटे का अगर आप निकालेंगे 10% तो कितना होगा 2.4 आवर्स हो जाएगा, है ना। तो 2.4 आवर्स को निकालेंगे फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 7 आवर और 12 मिनट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब स्फीयर है, इट इज मेल्टेड इन एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस। हम बार बार बता रहे, देखिए फिर से वो मोल्डिंग वाला शेप चेंज करने वाला क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, चेंज नहीं होता है हमारा, लेकिन यहाँ रेडियस 15 मिलीमीटर में, तो आपको अगर पता दें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको या तो सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या सबको सेंटीमीटर में, है ना। तो अब बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो वॉल्यूम तो कभी चेंज नहीं होगा दोनों का, तो दोनों का वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मेटालिक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो या स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, करेक्ट। देखिए ये पाई और ये पाई खत्म हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये 4/3 इंटू स्फीयर का रेडियस कितना है, तो वो है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये मिलीमीटर, तो क्या इस 15 सेंटीमीटर को हम 150 लिख सकते हैं मिलीमीटर, फिर से 150 क्योंकि क्यूब है तो 150 3 बार हो गया। अब इस साइड 15 सेंटीमीटर है तो 15 सॉरी मिलीमीटर है तो 15 इंटू 15 हो जाएगा, और इंटू एच हमको हाइट निकालना है, ये 15 इसको 10 बार में, ये 15 इसको 10 बार में कट कर देगा, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिए ये 3 इसको कितने बार में, 5 बार में, 5 4 जा 20, 20 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा, ये 50 आएगा ना, तो 50 इंटू 4 200 इंटू आपका ये 100 आ जाएगा, वो h के बराबर होगा, है ना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 मिलीमीटर, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे 10 डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2000 सेंटीमीटर। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, if a tradesman marks his good 25% above the cost price and allow his customer a 12% reduction on their bill, then the percentage profit he makes। देखिए क्या बोला गया है, एक दुकानदार है वो कॉस्ट प्राइस पे 25% का दाम बढ़ा देता है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार बता रहे हैं 100 लेके बनाना है, कॉस्ट प्राइस क्या मान लेंगे 100 ले लेंगे, 25% बढ़ा दिया तो अब उसका मार्क प्राइस कितना हो गया, तो उसका जो मार्क प्राइस हो गया वो हो गया 125 रुपए हो गया, करेक्ट।
अब उस पर 12% का रिडक्शन दे रहा है। कितने परसेंट का रिडक्शन दे रहा है? 12% का। तो जो आपका एसपी होगा वो क्या हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं 125 में अगर हम उसी का 12% माइनस कर दें, किसका? 12% ऑफ 125, तो 125 माइनस 12% ऑफ 125 हो जाएगा आपका 115 रुपीज हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस बचेगा 110। खरीदा 100 रुपए में, बेचा 110 रुपए में। खरीदा 100 रुपए में, बेचा 110 रुपए में, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 10%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो अक्सर आपके एग्जाम में आता है, और आज हम लोग सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमारा इक्वेशन है, क्या हम 1/b=4 बोल सकते हैं? बोलिएगा कैसे? तो b से अगर बोथ साइड डिवाइड कर दे और इस माइनस को जो इधर भी 4 बचेगा उधर लेके चलेंगे 4, तो देखिए ये x माइनस 1/x=k के फॉर्म में आ गया, स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस 3b माइनस 3/b। तो ये जो पोर्शन है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? k स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, है ना? प्लस अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड 3 से मतलब न्यूमरेटर में 3 3 है, तो अगर हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 30। तो इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें, कुछ सेकंड्स में ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छा मजबूत करेंगे, ताकि इस बार हमारा सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि हमारा मोटो भी क्या है? CHSL 2023 का। ठीक है, तो टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।